तो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमित्रा महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारी ज्ञान यात्रा को बढ़ाने के लिए सरोजा जी आ रही हैं। तो अभी सरोजा जी थोड़ा लेट से ज्वाइन करेंगी, आप मेरे साथ ध्यान करेंगे। तो सभी अपनी ध्यान अवस्था में बैठ जाएं। जिसने चश्मे पहने चश्मे उतार लें। पालथी पालथी लगा के सुखासन में जो बैठ सकता है वो बैठ जाए, नहीं जो बैठ सकता है वो कुर्सी पे या सोफे पे बैठ जाए। और हो सके तो पानी वानी का गिलास एक भर के रख लीजिए और या बोतल रख लीजिए अपने पास और पानी पी लीजिए थोड़ा सा भी। और अपने शरीर का निरीक्षण कर लीजिए। कोई अकड़न जकड़न नहीं होनी चाहिए, सुखद एकदम सहज। कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए, एकदम से ढीला छोड़ दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं। आनापान सती ध्यान, एकदम सुखद अवस्था में बैठे। सभी सुखद अवस्था में बैठ जाएं। और अपने अपने गुरुओं का आवाहन करें। ब्रह्म ऋषि पत्री जी को प्रणाम करो। महाअवतार बाबा जी को नमन। और अपने अपने स्पिरिचुअल गुरु जो भी जिसके हैं वो उनको नमस्कार करें और उनका आवाहन करें। संपूर्ण गुरुमंडल, एस्टर मास्टर, एस्टर हीलर, सभी को बुला लीजिए दोस्तों। सभी को नमन करते हुए तो मेरे साथ साथ बुलाइए उन सबको। ब्रह्म ऋषि पत्री जी, प्लीज यहाँ पे आइए और हमारे साथ बैठ के ध्यान कीजिए। माँ अवतार बाबा जी, प्लीज यहाँ पे आए और हमें हमारे साथ बैठ के ध्यान करें और हमारी ध्यान यात्रा में हमारा सहयोग करें। अपने अपने जो भी आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं उनका आवाहन कीजिए। परम पूज्य गुरुदेव भगवान, आप यहाँ पे आए और हमारे साथ बैठ के ध्यान करें और हमारी ध्यान यात्रा को सुखद और आसान बनाएं। संपूर्ण गुरुमंडल यहाँ पे पधारे और आके हमारे साथ बैठ के ध्यान करें। एस्टल मास्टर, एस्टल हीलर, जो भी हमारे शरीर में जिस कुछ भी कार्य करने की जरूरत है, तो मैं उन्हें अपने शरीर पे कार्य करने के लिए पूरी अनुमति प्रदान करती हूँ, करता हूँ। तो दोस्तों, जो भी एस्टल हीलर आपके पास आए हैं, अपने 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 स्पिरिचुअल गुरु आए हैं, उनको अपने साथ बैठे हुए फील कीजिए और उनको आसन प्रोवाइड कराइए कि आसन पे बैठें और आपकी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाएं। सभी महसूस कीजिए अपने साथ उनकी प्रेजेंस। सभी के परम गुरुमंडल, संपूर्ण गुरुमंडल आपके पास आ चुका है और आपकी ध्यान यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, सभी आंखें बंद कर लें और हाथों में उंगलियों में उंगली फंसा लें, पैरों को क्रॉस कर लें। और जो पैर बैठ नहीं सकते हैं तो उन्हें पैर सीधे करके अपने पैरों के ऊपर एक के ऊपर दूसरा ऐसे इस तरीके से क्रॉस करके बैठ जाएं। अपने शरीर को कोई भी कष्ट ना दें, सीधे सुखद आसन में बैठ जाएं। और आइए अब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से मुंह से छोड़ दीजिए। और एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से मुंह से छोड़ दीजिए। और एक गहरी लंबी सांस लीजिए दोस्तों और धीरे से मुंह से छोड़ दीजिए। अब ध्यान से देखिए, आपके शरीर में आपके ब्रह्मरंध्र द्वारा आपकी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है आपके शरीर में प्रवेश करने को तैयार है।
तो दोस्तों, आज हम चक्रा ध्यान करेंगे। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, 7 शरीर होते हैं। तो आज हम अपने सातों चक्रों को हील करेंगे। हर एक चक्कर पे हमारा सबसे पहला चक्कर होता है मूलाधार। तो आज हम अपनी चेतना को मूलाधार से शुरू करते हैं दोस्तों। सभी अपना ध्यान अपने मूलाधार पे ले आएं, और मूलाधार जो होता है हमारे प्राइवेट पार्ट और हमारे एनएस के बीच मध्य भाग में स्थित होता है, जो पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है दोस्तों। और उसका रंग लाल होता है। तो सभी महसूस कीजिए और अपना पूरा ध्यान अपने मूलाधार पर ले जाएं। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो आपके ब्रह्मरंध्र से प्रवेश हो रही है, वो आपके मूलाधार तक पहुंच चुकी है। और धीरे धीरे मूलाधार को, यस मास्टर, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? दोस्तों, जिसको ये नहीं पता है कि मूलाधार कहाँ स्थित होता है, हमारी जो टेल बोन होती है, रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारी, और हमारे जो जनेंद्रियां होती हैं, उन दोनों के मध्य में स्थित होता है ये मूलाधार चक्र हमारा। और यहाँ पे आप, जो कोई मूल बंद लगाना जानता है वो मूल बंद लगा लें। कोई जरूरी नहीं है, जिसको नहीं आता है तो अपने सहज प्रक्रिया में बैठे रहें और अपनी सांसों पे आते और जाते सांसों पे ध्यान रखें। और ध्यान को पूरी तरह से मूलाधार पे स्थित कर दें। महसूस कीजिए दोस्तों, आपका जो मूलाधार चक्कर है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। वहां पे आपको सेंसेशन फील होनी चाहिए। और वो गोल गोल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो जैसे ही उन्हें टच कर रहा है, मूलाधार को टच कर रहा है, तो मूलाधार का जो चक्र होता है वो घूमना शुरू हो गया दोस्तों। तो आप घूमती हुई ऊर्जा को महसूस किए करें अपने मूलाधार में। और यहाँ पे ये जो आपका चक्कर, जो मूलाधार चक्कर एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कल जैसे घूम रहा है, उस सर्कल में आप लाल कलर देख सकते हैं। बंद आंखों से देखिए, कोई भी आंखें ना खोले दोस्तों। अब आपके मूलाधार को जगाने के लिए, जागृत करने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए एक और गहरी लंबी सांस लीजिए, जो आपके मूलाधार तक जाए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए दोस्तों, और कुछ देर रोकिए, और रोकते हुए धीरे से मुंह से छोड़ दीजिए। और महसूस कीजिए आपकी ऊर्जा को ऊपर उठते हुए। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा आपके शरीर में प्रविष्ट हो चुकी है। और धीरे धीरे ये जो आपका चक्कर, मूलाधार चक्कर घूम रहा है, ये ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। मास्टर, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं। कोई भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जो भी नए साधक हैं, उनको अगर नहीं समझ आ रहा है तो बोल सकते हैं। ध्यान बनाए रखें मूलाधार पे। मूलाधार के जो चक्कर घूम रहा है, उसको घूमते हुए फील करें। हाँ जी, बोलिए। खुल नहीं रहा है। जो जूम जहाँ पे लिखा हुआ है ना, जूम पे प्रेस कीजिए, उसके नीचे प्रेस कीजिए। हाँ जी, जो जूम का लिंक जो लिखा हुआ है, जहाँ जूम लिखा हुआ है, उसके नीचे जो है, उसको उसको आप प्रेस कीजिए।
हाँ जी, लिंक जो दिया हुआ है उसमें जूम जहाँ लिखा हुआ है, जूम के नीचे जो लिखा हुआ है उसको प्रेस कीजिए, और उसके प्रेस करने के बाद जो भी आपका अलाउ करेंगे, अलाउ कर वो खुल जाएगा आपका ये सब। ठीक है, ये चालू है, हमारा सेशन चालू शुरू हो चुका है। ठीक है। बने रहिए अपने मूलाधार पे, और धीरे धीरे मूलाधार से उठती हुई शक्ति को देखिए, उस ऊर्जा को ध्यान से देखिए जो आपके स्वादिष्टान चक्कर तक पहुंचने को तैयार है। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। आप ऐसे कीजिए मास्टर, मैं कल आपको बताऊंगी, या कल आप एक बारी मेरे से वीडियो कॉल पे बात कीजिए। थैंक यू। आप अपनी शक्ति को, अपनी जागरूकता को अपने स्वादिष्टान चक्कर पे ले आए। जिस तरह से एक कार में एक इसमें पिरो दिया जाता है, उसी तरह से ये जो है हमारे सातों चक्कर मूलाधार से अटैच हो चुका है आपका स्वादिष्टान। और धीरे धीरे आपका स्वादिष्टान चक्कर जो है जागृत एक्टिव होने को तैयार है। पूरा ध्यान अपने स्वादिष्टान चक्कर पे ले आए। जिस तरह से आपका मूलाधार चक्कर घूम रहा था, उसी तरह से ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है दोस्तों, और आपके शरीर में ऊर्जा ऊपर को उठाने को उठने लगी है लयबद्ध तरीके से। अपने आप से एक वचन वायदा कीजिए, कमांड दीजिए अपने शरीर को कि मेरे स्वादिष्टान चक्कर में इस जन्म से या पिछले जन्म से जो भी यादें या रुकावटें यहाँ पे जमा हो चुकी हैं, वो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा मेरे शरीर से बाहर निकल जाए, और केवल पॉजिटिव, केवल शुद्ध, सात्विक और खुशी देने वाले विचार ही यहाँ पे स्थापित रहे। कोई भी नेगेटिव थॉट्स, भय, चिंता, इस तरह का कोई भी चीज आपके स्वादिष्टान में स्थिति ना रहे। महसूस कीजिए सब बाहर जाती हुई, सब नेगेटिव ऊर्जा यहाँ से बाहर निकलती हुई। दोनों चक्कर, मूलाधार और स्वादिष्टान चक्कर, दोनों के दोनों चक्कर घूम रहे हैं। बहुत ही सुखदायक, सुखद नजारा देखो दोस्तों।
ये जो मूला हमारा स्वादिष्टान चक्र होता है, इसका नारंगी कलर होता है। यहाँ पे नारंगी कलर देख सकते हो। आपका स्वादिष्टान ऊर्जावान होते हुए आपके मणिपुर चक्कर तक पहुंच चुका है। मणिपुर चक्कर पे आपकी ऊर्जा आ चुकी है दोस्तों। अब ध्यान अपना अपना ध्यान मणिपुर चक्कर पे ले आए। मणिपुर चक्कर में अपना ध्यान स्थापित कर ले। जिस तरह से पहले दोनों चक्कर आपके एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे राउंड राउंड, अब आपका मणिपुर चक्कर भी उनसे इफेक्टेड होकर वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो चुका है। जैसे एक के ऊपर एक प्लेट रखी होती है और पहली प्लेट घूम रही होती है तो दूसरी तीसरी दो तीनों ही घूम रही होती है दोस्तों। उसी तरीके से मूलाधार चक्कर, स्वादिष्टान और मणिपुर तीनों एक तरीके से घूम रहे हैं और आपके शरीर में ऊर्जा इधर उधर चारों तरफ फैला रही है। धीरे से अपना ध्यान मूलाधार पे ले जाए और उसको घूमते हुए देखते देखते स्वादिष्टान और मणिपुर चक्कर तक पहुंच जाए। तीनों चक्रों को घूमता हुआ देखिए एंटी क्लॉकवाइज। आपके जो भी पेट के हिस्से में, निचले हिस्से में और मध्य हिस्से में जो भी हलचल हो रही होगी दोस्तों, उसको उस पर ध्यान ना देते हुए अपने चक्रों को घूमते हुए देखिए और एनर्जी को फैलते हुए आपके पेट का निचला हिस्सा, पेट का मध्य भाग पूरा ऊर्जावान हो चुके हैं, क्योंकि ये आपके तीनों चक्कर एक साथ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर तीनों एक लाइन में एक लयबद्ध तरीके से एक के ऊपर एक बहुत सुंदर, जैसे कहीं फिर के घूम रही होती है उसी तरह से तीनों चक्कर घूम रहे हैं दोस्तों आपके। ध्यान बनाए रखिए अपने तीनों चक्करों पे। मूलाधार, मूलाधार से स्वादिष्टान, स्वादिष्टान से मणिपुर चक्कर। पहले हम अपने तीनों चक्रों को एक्टिव होते हुए देखेंगे और एक गहरी लंबी सांस लीजिए। ये सांस आपको दो पार्ट में लेनी है और दो पार्ट में ही छोड़नी है। आधी आधी सांस लेनी है एक बार, आधी आधी सांस भरनी है, फिर उसके बाद आधी पूरी सांस तब करनी है और फिर उसी तरीके से दो बार ही ये छोड़नी है। सांस भरिए और थोड़ी देर रोकते हुए धीरे धीरे दो बार मुंह से छोड़ दीजिए। पूरी सांस बाहर निकाल दीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए
धीरे से छोड़ दीजिए। और एक गहरी लंबी सांस लीजिए दोस्तों। अब ध्यान से देखिए, आपकी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां आपके मूलाधार से चल के और मणिपुर तक का चक्कर तक आ चुकी, एकदम आपस में क्रॉस करके। और मूलाधार में स्थित जो भी आपकी सुषुम्ना नाड़ी होती है, उसके दोनों तरफ एक घेरा बनाए हुए ऊपर बढ़ने को तैयार है दोस्तों। इस तरह से सुरक्षा घेरे में कोई सामान ले आ रखा होता है, उसी तरह से दोनों नाड़ियां सुरक्षा चक्कर बनाते हुए सुषुम्ना नाड़ी के दोनों तरफ चक्करनुमा घूम रही है और आपके मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर तीनों चक्कर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। अब धीरे धीरे आप उस ऊर्जा को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अनाहत चक्कर पे ले आए दोस्तों। धीरे धीरे ऊपर उठाइए अपनी ऊर्जा और अपने अनाहत चक्कर तक ले आए। महसूस कीजिए कि आपके तीनों चक्कर अभी भी तीनों लयबद्ध तरीके से घूम रहे हैं और ऊर्जा ऊपर उठ के आपके अनाहत चक्कर तक पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे ना मेरे साथ साथ दोहराइए, मेरा जो हार्ट चक्र है वो पूर्ण स्वस्थ है। सभी नस नाड़ियां अच्छे से सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं और मेरे हृदय में, मेरे हार्ट चक्र में सभी खुशियां, सभी जॉय, हैप्पीनेस, ये सब पूर्णतः स्थापित हो चुके हैं और यहाँ पे कोई दुखद या नेगेटिव कोई भी भाव यहाँ पे नहीं स्थित है माँ दोस्तों। सभी पॉजिटिव भाव यहाँ पे स्थित हो चुके हैं। आपका हृदय चक्कर पूरा खुशियों से भर चुका है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। जहां तक आपकी नजर देख पा रही है दोस्तों, ये खुशियां फैली हुई है और आपका जो हृदय चक्र है एकदम बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान। और अब जैसे जैसे तीनों चक्कर, मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर चक्कर तीनों घूम रहे थे, उन्हीं के साथ मिलके आपका हृदय चक्कर भी दोस्तों राउंड राउंड एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा है, जो कि आपके हर शरीर के हर हिस्से में ऊर्जा फैला रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों और महसूस कीजिए कितनी खुशी आपको फील हो रही है। यहाँ पे सारे संसार की खुशियां यहाँ पे स्थापित हो चुकी है। तो आपका मन, आपका हृदय बड़ा प्रफुल्लित हो चुका है और प्रफुल्लित होते होते ये तीनों चक्रों से मिलके साथ में ही घूमने लगा है। एंटी क्लॉकवाइज ये आपका हार्ट चक्रा भी घूम रहा है दोस्तों। हृदय चक्र को घूमते हुए देखे और नीचे से आपने जो भी चक्कर है देखिए, उनमें लयबद्ध तरीके से एक के साथ एक जुड़ चुका है या नहीं जुड़ चुका है। सभी के चारों चक्कर एक से एक सीधी लाइन में, सीधी रेखा में जुड़ चुके
हैं और चारों चक्कर घूम रहे हैं। और धीरे धीरे अपने विशुद्धि चक्कर पे आ जाएं। अपने विशुद्धि चक्कर पे आते हुए दोस्तों अपना पूरा ध्यान अपने विशुद्धि चक्कर पे ले आए। और यहाँ पे बोलिए मेरी वाणी में कोई दोष ना, वाणी दोष ना रहे। और मैं जो भी बोलूँ वो एकदम पॉजिटिव हो। मेरी वाणी से किसी को कोई कष्ट ना हो। मेरे द्वारा बोला गया हर एक शब्द लोगों को खुशियां प्रदान करे। गलती से भी मेरी वाणी से कोई दुर्भावना वाला शब्द ना निकले। सिर्फ मेरे विशुद्धि चक्कर में पॉजिटिव खुशी देने वाले और सबके हृदय में अपनी जगह बनाने वाले शब्द स्थापित रहे। बाकी जो भी नेगेटिव बातें मेरे विशुद्धि चक्कर में है वो मेरे शरीर से बाहर निकल जाए। तो देखिए दोस्तों, जैसे आपका हृदय चक्कर के साथ आपका विशुद्धि चक्कर जुड़ चुका है। और विशुद्धि चक्कर के साथ साथ थायराइड ग्लैंड्स आपकी बहुत पावरफुल हो चुकी है। और आज के बाद आप कोई भी अब शब्द किसी को नहीं बोलेंगे। और मेरे साथ साथ दोहराइए, अगर मैंने किसी का गलती इस जन्म में या इससे पहले जन्मों में किसी का दिल दुखाया है तो वो मुझे माफ कर दे। और मेरा अगर किसी जन्म में भी किसी ने मेरा दिल दुखाया है तो मैं भी उसे माफ करता हूँ, करती हूँ। तो मुझे माफ करने के लिए धन्यवाद। और मैं जिसे माफ कर रहा हूँ उसको भी मैं अपना प्रेम भेज रहा हूँ, स्नेह प्रेम। आई लव यू। तो दोस्तों बोलिए सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और एक बार दोहराइए, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू होल यूनिवर्स। तो धीरे धीरे आपका हर चक्कर से ऊर्जा उठते हुए आपके विशुद्धि चक्कर के पास आ चुकी है। और विशुद्धि चक्कर से दोस्तों अपनी ऊर्जा को उठाते हुए अपने अनाहत चक्कर पे ले आए, सॉरी तीसरे नेत्र पे ले आए, आध्या चक्कर पे। और यहाँ पे आप देखिए आपके जो दोनों ने आंखों के मध्य भाग में ऊपरी हिस्से में जो आपकी पीनियल ग्लैंड होती है वो आपकी तीसरे नेत्र को ऊर्जावान बना रही है। और आपका जो विशुद्धि चक्कर से आध्या चक्कर पे ऊर्जा पहुंची है, विशुद्धि चक्कर से जुड़ते हुए आपके पूरे फोरहेड के हिस्से में ये चक्कर गतिवान हो चुका है। और चारों तरफ इसकी ऊर्जा फैल रही है। पूरे आपके माथे के भाग में मुंह के हिस्से पे
आपकी आंखें, नाक, कान, होंठ सभी ऊर्जावान हो चुके हैं और धीरे धीरे आपका तीसरा नेत्र खुलने लगा है। अपने तीसरे नेत्र को खुलते हुए देखिए दोस्तों। आपके सभी चक्कर एक के साथ एक मिलके बहुत अच्छे तरीके से, लयबद्ध तरीके से, सुचारू रूप से घूम रहे हैं और आपके शरीर को ऊर्जावान बना रहे हैं। अब आप अपने सहस्रार चक्कर पे आ जाए दोस्तों। सहस्रार चक्कर पे एक जो आपका 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिला हुआ है, उसे अपने मूलाधार के नीचे स्थापित कर ले और महसूस कीजिए दोस्तों, आप एक कमल पुंज में बैठ के घूम रहे हैं। आपके साथ वो एक के साथ एक मिलते हुए घूम रहे हैं। आपका धमरंध्र में जो 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है, बहुत सुंदर तरीके से घूम रहा है। घूमते हुए फील कीजिए। अब अपने सातों चक्रों को निहारिए दोस्तों। सातों के सातों चक्कर आपके एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एक के साथ एक मिलके, और पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव बहुत ही ज्यादा, बहुत सुंदर। इसी तरीके से, इसी तरह से देखते रहिए कुछ देर। आखिरी 5 मिनट अपने सातों चक्रों को बंद आंखों से निहारते रहें और बने रहें अपने सांसों के साथ। पूरे ब्रह्मरंध्र पर 1000 पंखुड़ियों वाला कमल एकदम से खिल चुका है। रंग बिरंगी पंखुड़ियां बहुत ही सुंदर तरीके से एक गोल्डन प्रकाश आपके शरीर में फैला रही है। आपका पूरा शरीर गोल्डन प्रकाश में हो चुका है। आपका ब्रह्मरंध्र, स्वाध्याय चक्कर, विशुद्धि चक्कर, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार, सभी के सभी बहुत ही सुंदर तरीके से के साथ एक जुड़ के घूम रहे हैं और पूरे शरीर को ऊर्जावान बना रहे हैं दोस्तों। आखिरी 3 मिनट कोई भी आंखें ना खोले और अपनी सांसों के साथ बने रहे और बंद आंखों से अपने सभी चक्रों को घूमते हुए देखते रहे। सातों चक्कर आपके एक लयबद्ध तरीके से घूम रहे हैं और मेरे साथ साथ दोहराइए। मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो चुका है। मेरे घर में सभी खुशियां हैं। मेरे पास भरपूर मात्रा में पैसा है। मैं एक बहुत ही सुंदर शरीर का मालिक हूँ। मेरा हर कार्य सुचारू रूप से हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, मेरे शरीर में कोई भी अकड़न जकड़न नहीं है।
मेरा पूरा शरीर हल्का और स्वस्थ हो चुका है, पूर्ण स्वस्थ है, पा चुका है। तो दोस्तों धीरे धीरे अपनी चेतना में अपने भौतिक शरीर में लौटने की कोशिश करें। आखिरी 1 मिनट अपना समय लेते हुए कोई भी जल्दबाजी ना करें और कोई भी आंखें ना खोले। आखिरी 30 सेकेंड। आखिरी 10 सेकेंड। आखिरी 5 सेकेंड। दोस्तों अब अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को अपने पैरों के उंगलियों पे ले आए और धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में प्रवेश करने, बाहर से आने वाली आवाजें और जिस आसन पे आप बैठे उस आसन को फील कीजिए और धीरे धीरे अपनी चेतना को ऊपर उठाते हुए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को थोड़ा खोलते हुए थोड़ा रब कीजिए और दोनों आंखों पे अपने रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। और दोस्तों दोनों दोनों हाथों के मध्य में ही अपनी आंखों को धीरे से खोलिए और अपने हाथों को निहारते हुए एक मधुर मुस्कान के साथ अपना समय लेते हुए ध्यान से बाहर आ जाए। कोई भी जल्दबाजी ना करे दोस्तों, अपना समय लेते हुए ध्यान से बाहर आए। जो ध्यान से बाहर आ चुके हैं दोस्तों, वो अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। मैडम, जी मैम। आज तो बहुत पसीना हो गया। अब सारे चक्कर घूम रहे थे ना, आपको भी घुमा दिया। और ये हाथ आंखों पे रखे तो जैसे चूल्हे पे रख के फिर रखे ना, इतना गर्म था। बहुत एनर्जी था मैम। बहुत गर्म लगा, जैसे चूल्हे पे हाथ रखे फिर सिर पे रखे ना, ऐसा लग रहा था। और बहुत सुंदर अनुभव। पसीना तो इतना आया, इतना जैसे ड्रॉप पड़ रहा है। तो सब नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकलेगी तो इसी तरीके से तो निकलेगी। और आवाज बीच बीच आपके में साथ आपकी बहुत स्लो आती थी। वो कभी कभी ना आवाज एकदम दब जाती थी मेरे को, मैं भी हाँ। ध्यान में, मेरे को इतना ज्यादा प्रभाव नजर आ रहा था कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी ठीक से। मैम ऐसे हुआ, अभी ना मैंने एक वीडियो देखी थी प्रकृति की है। तो जब आप जी। सारे चक्रों पे ले जा रहे थे, पर मेरी तो आंखों आगे वो प्रकृति ही आती जा रही थी, मैं एक भी चक्र पे मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो आप प्रकृति के साथ थे ना मैम? मैंने कोई अभी बात ना नहीं। मतलब कि 5 मिनट पहले ही बंद की थी, और वो मैं देख रही थी तो बस मेरे को ना वही दिखता जा रहा था, सारा ना नजारा वही दिख रहा था, और मेरा कोई एक भी बात नहीं, चक्र पे ध्यान ही नहीं गया। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका ध्यान नहीं गया, आपका ध्यान गया है, तभी वो प्रकृति आपको नजर आ रही थी। मैम राधे राधे। राधे राधे मैम। आज तो मुझे आपने मणिपूरन चक्र तक तो मैंने सब कुछ सुना है, उसके बाद तो मैंने कुछ सुना ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ है। अब जो लास्ट में बोला है उसके बाद मुझे सुनाई दिया है। आप डीप में चले गए ना मैम, जी। सुनने चले गए। तो आज मैंने सिर्फ ही चक्रों को एक्टिव करने की वो प्रक्रिया ही दोहराई थी। बाकी अभी ये हमारे बीच बहुत ही सुंदर आपकी वाणी थी, और बहुत ही आनंद आया। ये बांसुरी की जो धुन बैकग्राउंड म्यूजिक था, तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक ध्यान यू बहुत अच्छे आपका, से जो हमको 20 मिनट तक आपने करवाया। थैंक यू। बहुत सुंदर थैंक अनुभव है आपका। यस थैंक मैम यू बोलिए। मैम, बहुत अच्छा ध्यान था।
मैम ऐसा आज लग का रहा था कुछ ध्यान चक्कर था। घूम रहा है पूरे अंदर में, एक के बाद ऐसा राउंड 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 वो राउंड एक ऐसा के बाद फील एक आ रहा जैसे ही होता है ना, एक के साथ एक चक्कर जुड़ा होता है, था। और हाँ वही तो सब ऐसा, ऐसे घूम रहे होते हैं, जैसे राइट पंखुड़ा घूम राइट, रहा होता है। वो अंदर में गुदगुदी सी हो रही थी अंदर में, ऐसा फील आ रहा था। हाँ, तो वही सब जब छेड़ेंगे, चक्करों को छुएंगे, तो उनको वो आएगा, अनुभव हम्म। होगा ही होगा उनको। चालू मैम, बोलिए आप। चालू ओबराय जी। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा मैम, ये बताइए, जो जो आपने 1000 फूलों वाला कमल कहा था, वो हमारे सहस्त्रार चक्र में होता है वो या हमारे मूलम? सहस्त्रार चक्कर पे होता है। नहीं, वो हमारे सहस्त्रार चक्कर में होता है। और सहस्त्रार चक्कर पे जब वो कमल जैसे हमारा एक के साथ एक चक्कर घूम रहा होता है, तो हम जी। उसको मतलब सहस्त्रार चक्कर पे हम अगर उसको अनुभूति करना चाहेंगे, मतलब बहुत सुंदर तरीके से, तो उसका आसन बना सकते हैं हम जी। अपने सहस्त्रार से उठ के, क्योंकि ऊर्जा तो हमारी नीचे से ऊपर उठ के आ रही है, और ऊपर जी। आते जी। जी। आते वो पूरा घूम रहा है ऐसे, उस तरीके से, और सारी पंखुड़ियां उसको खिली हुई है। तो तो ये आपको नीचे 1000 पंखुड़ियों वाला होता है? जी मैम, सहस्त्रार ओके। चक्कर पे आपका सहस्त्र पंखुड़ियों वाला एक कमल होता है, जब वो एक्टिव होता 1101। है। हाँ, तो मैम ने सही काउंटिंग सही बता दिया मैम सही बात है। ने। मैम की नॉलेज बहुत Thank- जबरदस्त है। सही बात। थैंक यू मैम। अच्छा, एक बात और, अगर अब जब आप कह रहे जी थे सांस लो सांस भरो, तो कुछ टाइम पे तो मेरे होठ बिल्कुल समझो जैसे फेविकोल लग गया हो, तो नासिका छिद्रों से मैं नोस्ट्रल से ही मैं सांस ब्रीथिंग सिस्टम ले पा रही थी। तो एक्चुअल में सांस भरने का प्रक्रिया मैं इसलिए करा रही थी, क्योंकि सांस के साथ साथ हमारे चक्रा जो थोड़ा बहुत कोई कोई वो होता है ना कि उठने में, अब किसी जी। चीज को हम थोड़ा सहारा देंगे तो वो जल्दी उठ जाएगा। ओके, तो तो वही हम मैं माउथ के आपको जरिए, के सहारे से मैं आपके जो जो चक्रास थे, एक के साथ दूसरे को जोड़ रही थी। ठीक है, तो नासिका छिद्रों से भी हम ले सकते हैं, हाँ नोस्ट्रल हाँ, सिस्टम से बिल्कुल भी? मैम, नॉस्टल सीधर से भी ले सकते हो आप। लेना तो लेकिन है। मैं 2 ब्रेक करवा के क्यों लिया हमने? तो ब्रेक करवा के इसलिए किया, लंबा सांस जैसे होता है ना, हमने हमने अपने मूलाधार से सांस उठाई, तो हाँ। पहले अपने मणिपुर तक लेके आई, फिर मणिपुर से आप पहले 3 चक्रों को एक्टिव किया, और हाँ। 3 चक्रों से फिर ऊपर एक्टिव करा। फिर ऐसे ही हमने उतारा सांस को कि 3 चक्रों तक लेके, और 3 चक्रों तक लेके उसमें आया। 2 लेना है, 2 बार में छोड़ना है, इसका ये रहता है। तो दोस्तों, अभी जो भी क्वेश्चन रहेगा वो सेशन के बाद में होगा। सरोज मैम आ चुकी है हमारे बीच में, तो आइए हम सब मिलकर सरोज मैम को वेलकम करते हैं। तो सरोज मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। आइए और अपना मंच संभालिए। ओवर टू यू सरोजा जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर ध्यान रहा, एक्चुअली सच में बहुत एनर्जी थी। मैं खुद आंख नहीं खोलना चाह रही हूँ, लग रहा है आप बोलती रहे और मैं अपना ध्यान और ऐसे ही कंटिन्यू करूँ। बहुत अच्छा एनर्जी है इस ग्रुप में। तो सभी को मेरा आत्मवंदन, माय डियर फ्रेंड्स। हम सब यहाँ पे बहुत ही एनर्जेटिक होकर, मतलब ध्यान के बाद जो ऊर्जा हमारे अंदर है ना, ज्ञान की ऊर्जा, जो बात भी अभी होगी, करेंगे या समझेंगे, उच्च श्रेणी का ज्ञान होगा, ये उच्चतम ज्ञान, आत्मज्ञान। तो आज हम ऐसे कौन से आत्मज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? कोई भी मास्टर जब अपने अनुभवों को 4 लोगों के सामने रखते हैं, इसका मतलब यूनिवर्स उन अनुभवों को तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इसीलिए पत्री सर के 18 सूत्रों में एक सूत्र ये था कि अपने अनुभव साझा कीजिए पहले तो, और आखिर में आके लिखना शुरू करो। अपने हर अनुभव को लिखो, किसी भी अनुभव को आप कम नहीं मानना। हर छोटा अनुभव, हर बड़ा अनुभव उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप अपना छोटा सा भी बात वहां पे रखेंगे, कोई और जो उसी दौर से गुजर रहा है, वो आपकी बातें सुन के या पढ़ के उसको हिम्मत आएगी, विश्वास बढ़ेगा। तो आप अपने स्थिति में और जितने भी हैं, क्योंकि हजारों करोड़ों होते हैं अलग अलग स्थितियों में, तो ऐसे ही अनुभव के किताबों को पढ़ते हुए हम अपने स्वाध्याय में यहाँ पे आप सबके साथ शेयर करते हैं। कुछ दिनों से हम एक किताब के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है यू कैन हील योर लाइफ। लाइफ, अपने आप लाइफ को आप हील कर सकते हैं। यानी कि
आज तक हीलिंग का सुना था कि शरीर में रोग होते हैं तो रोगों को हील किया जाता है, लेकिन ऐसा है कि आपके जीवन में घट रही घटनाओं को भी आप हील कर सकते हैं, यानी कि उसको सही कर सकते हैं। और 3 दिन हो गए शायद हम करते करते, आज चौथा या पांचवा दिन है, चौथा दिन है। आज तो 4th डे है। फोर्थ डे है, हाँ जी। तो क्या समझने की कोशिश हो रही है, बार बार यही समझाया जा रहा है, हमारे जीवन में जो भी होता है उसका कारण मैं और मेरी सोच ही है। और कितना मुश्किल है, हम ये सोच, वाली बुक होती है ये बुक। अरे वाह, आपके हाथ तो किताब भी लग गई, बहुत अच्छी बात। यू कैन हील योर लाइफ, हिंदी में है या इंग्लिश में है? ये हिंदी में है मैम। हिंदी में है, ओके। सो उसका नाम बता दीजिए, हिंदी में क्या है? यही है, यू कैन हील योर लाइफ। अच्छा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप बुक ये मंगा अमेजोन जी मास्टर। बुक अमेजोन से मंगा मंगवा सकते दी। हैं या पीडीएफ लेके पढ़ सकते हैं। हाँ, तो पीडीएफ लेके पढ़ सकते हैं, और मंगवाना चाहे तो मंगवाना आपको चाहे तो अमेजोन पे मिल सकती है। अमेजोन पे मिल जाएगा, जो भी किताबें हम पढ़ते हैं सारे अमेजोन पे मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस किताब के बारे में और थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हुए। लुई है जो इसकी राइटर हैं, एक लेडी है, वो बताती हैं कि हमें अपने आप को कैसे क्लीन करना है, अपने विचारों को कैसे बदलना है, जैसे कि हम घर की सफाई करते हैं। कैसे करते हैं हम घर की सफाई? तो याद कीजिए, आप घर की सफाई कैसे करते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि सारा कचरा भरा हुआ है, उठाया और बाहर फेंक दिया। नहीं, उसमें हम फिर छांटते हैं। लगता है कचरा है, लेकिन फिर उसमें से हम पुरानी यादों के कुछ चीजें होंगी, कुछ रिपेयर करके यूज कर सके ऐसी होंगी, और कुछ तो होंगी मोमेंटोज की भरे जीवन भर इसको हमको संजो के रखना है। और कुछ होंगी इतनी बेफालतू की चीजें कि आपको लगेगा इसको मैंने इतने साल तक रखा क्यों है। हमारे विचार भी इसी तरह से होते हैं। जब बैठ के आप अपना मेंटल हाउस क्लीनिंग करेंगे, एक एक विचार, आपके जो गुण बन गए हैं, आपके जो गुण हैं वो आपके विचार की वजह से आपके गुण बन गए हैं। तो आप कैसे हो, आपके गुण और अवगुण क्या है, उसका अगर आप लिस्ट बनाएंगे। कहने से ओरली ये बातें नहीं होती हैं, इनको पेन और पेपर लेकर पेपर पे उतारने पर ही आपको लगेगा अरे बाप रे इतने सारे। तो ये काम आपको जरूर करना है। मैं पहले दिन से कह रही थी कि पेन और पेपर के साथ ही बैठेंगे, एक अच्छी किताब के साथ बैठेंगे, पानी की बोतल के साथ बैठेंगे। ये सारी बातें हमें मदद करती हैं ऐसे ज्ञान को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए। तो होम क्लीनिंग के लिए जो हमने सुना कल कि कौन से थॉट्स को हमको रिप्लेस करना है, यानी इसके बदले कोई और लेके आना। जैसे अभी हमारी कोई घड़ी है जो पुरानी हो चुकी है, उसके एक आध नंबर निकल गए हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे, उसके बदले में दूसरा ले आएंगे। कुछ होंगे उसको आप रिपेयर करोगे, है ना। तो किसको रिप्लेस करना है और किसको बदलना है, ये वाली बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब सोचेंगे कैसे बदले, भाई पता चल गया, ठीक है। मेरी आदत है, मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी आदत है, मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बहुत पेटू हूं। मेरे को हेल्दी फूड खाने का मन है, लेकिन मैं समोसे की दुकान के सामने से जाता हूँ, उस महक के बाद तो मेरा मन कंट्रोल में नहीं आता है। मुझे तो बस एक ही समोसा एटलीस्ट एक खाने का मन करता ही है। जैसे बच्चे लोग कहते हैं, जैसे बच्चे कहते हैं कि हम मैं होस्ट नहीं हूं तो प्लीज कोई बात कर रहे हैं उनको म्यूट कर दीजिए। आप अपने आप को सभी म्यूट कर लीजिए। ओके, थैंक यू। तो पहली बात, अगर आप जंक फूड के आदी हैं, रात बेवक्त मैम आप म्यूट हो गए हैं। अनम्यूट कर लीजिए मैम। कर लिया कर, थैंक यू। तो अगर मुझे जंक फूड की आदत है और मैं वक्त बेवक्त कुछ मंगा के खाती हूँ या बाहर जाके खाती हूँ, तो पहले मन को कैसे बदले? तो क्या करना है, न्यूट्रिशन के बारे में कोर्स ज्वाइन कीजिए, उसके संबंधित कोई अच्छी किताबें ले आइए, जो छोटी सी किताब हो और आपके टेबल पे हमेशा पड़े रहे। जब आप बार बार वो किताब देखेंगे, आपके अंदर वो अवेयरनेस आएगी, तब आपको जंक फूड की तरफ जो मन भाग रहा है वो आपको समझाएगा।
बोलेगा अच्छा ठीक है, 1 महीना हो गया तूने नहीं खाया, आज खा ले, कोई बात नहीं, आगे से ना 1 महीने का गैप नहीं, हम 2-3 महीने तक कुछ बाहर का नहीं खाएंगे। तो आप अपने मन के साथ उसको किस तरह मॉडिफाई, रिपेयर करना चाहते हैं, आप डिसाइड कर पाएंगे। या फिर आप उन लोगों के साथ दोस्ती कीजिए जो हेल्दी फूड खाते हैं और उसके बारे में ही बात करते रहते हैं। आपको भले अच्छा नहीं लगेगा, यार जब देखो तब फूड की बात करते हैं, हेल्दी फूड, ये खाओ वो मत खाओ, लेकिन तुम्हें अपने थॉट को रिपेयर करने के लिए उसकी जरूरत है। तो ऐसे ही दोस्त बनाओ, ऐसे किताबें पढ़ो, ऐसे न्यूट्रिशन के क्लासेस ज्वाइन करो, ऐसे न्यूट्रिशन के वीडियोस देखो। तो लॉन्ग रन में आपकी ये आदत, जंक फूड वाली आदत, बदल जाएगी। फिर इसी तरह से आपके शरीर में अगर कोई तकलीफ है, बीमारी है, तो सबसे पहले कैसे करना है, हमको होलिस्टिक वे ऑफ हीलिंग पर ही जोर देना चाहिए। होलिस्टिक वे कौन सा होता है, बिना केमिकल वाला। तो किस तरह से मैं इसको बदलूं, विचारों को कैसे बदलूं, मैं बीमार रहता हूं, अब मुझे कौन से ऐसे विचार बदलने चाहिए ताकि मैं अपने सेहत को सही कर सकूं। तो आपको होलिस्टिक हीलिंग वाले लोगों के साथ मिलना चाहिए, होलिस्टिक हीलिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। होलिस्टिक हीलिंग में बॉडी, माइंड और स्पिरिट यानी कि सोल के कनेक्शंस की जानकारी होती है। जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं कि बीमारियां क्यों होती है, उसकी वजह हमारा मन है। शरीर और मन का बहुत अच्छा रिलेशन है। और जब हम स्पिरिचुअल आने के बाद तो फिर हमको कर्मा का भी समझ में आता है। तो अगर सोल से आया हुआ कोई बीमारी है तो बातें समझ में आने लगेगी, यानी कि आप क्लीन कर रहे हो अपने थॉट्स को। तो अगर आप बीमार हो तो होलिस्टिक मेथड ऑफ हीलिंग की तरफ जाएंगे। जी हाँ, ये मुश्किल होगा, आसान बिल्कुल नहीं है। आसान होता तो खूब मोटे मोटे लोग जिनको अपने को देख के उनको अच्छा लग रहा है, उनको दुख होता है, डिप्रेशन भी होता है, लेकिन बाहरी तौर पे हंसते हैं और बोलते हैं भाई मैं तो खुश हूं भाई, मेरी बॉडी मेरी मर्जी, लेकिन उनको भी दुख होता है। तो उनके लिए क्या बात कहा जा रहा है यहाँ पे कि प्रयत्न करना पड़ेगा। जिस तरह से एक एग्जांपल देते हुए कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी पार्टी हुई है, समझिए बहुत बड़ी पार्टी, 50 लोगों की पार्टी हुई है, बहुत बड़े बर्तन में बहुत टेस्टी बिरयानी बनी थी, खा लिए, मजे कर लिए। अब क्लीन करने का टाइम आया है, यानी कि आपने अपने शरीर को बहुत बुरी तरह से बिगाड़ लिया है, मन को खराब कर लिया है। बिगाड़ने का पूरा पूरा इंतजाम हो चुका है, लेकिन मजे के बाद जब आपको बर्तन तो क्लीन करना ही पड़ा, पार्टी के बाद बर्तन को घिस घिस के आपको क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े खाने में क्या होता है, नीचे खाना जल जाता है, तो आपको बहुत मेहनत से उसको रगड़ना पड़ता है। तो उसी तरह से आपके डीप रूटेड कुछ थॉट्स हैं जिनको बहुत रगड़ना पड़ता है, टाइम लगेगा, समय दो, क्योंकि आपके अंदर वो मेंटल पैटर्न्स बन गए हैं, उन पैटर्न्स को बदलना है। क्या है ये पैटर्न्स में आज बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने लिस्ट बना के कुछ बातें कही हैं, मैं आपके सामने वो रखूंगी। अभी हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि किस तरह से हम अपने आप को बदल सकते हैं। और सबसे बढ़िया मेथड वो बता रहे हैं, बता रही हैं कि मिरर वर्क। मिरर वर्क बहुत बढ़िया मेथड है कि शीशे के सामने खड़े होकर आप अपने लिए कुछ अच्छी बातें कहिए, क्या बदलाव चाहते हैं वहां कह देंगे, तो आप अपने इनर सेल्फ से वो बात कह रहे हो। समझ रहे हो, जैसे कि आप भगवान हो और आप अपने आप को देख रहे हो और आप कह रहे हो सरोज तू आज के बाद ऐसी होगी, तेरे अंदर ये सारे बदलाव होंगे, तू बहुत पतली बन जाएगी, तू बहुत सुंदर बन जाएगी, तू बहुत स्मार्ट बनेगी, तू नाम कमाएगी, तेरी सेहत सबसे बढ़िया होगी, तू जो सोचेगी वो होगा। ऐसे आप अपने आप को भगवान के स्तर पे खड़ा कर दो और शीशे में जो दिख रहा है आपका स्वरूप, उसको आप अफर्मेशंस दो। ये नहीं देख के बोलना हाय देखो तो मेरी ना ये एंगल अच्छा नहीं लग रहा और यहां से मेरा मोटापा दिख रहा है। शीशे में देखकर ये बात बिल्कुल नहीं बोलना। शीशे में देखकर अपने नेगेटिव्स को कभी भी उजागर मत करना। हाय इतनी बड़ी तोंद निकल आई है, हाय मेरी हाइट इतनी कम है, हाय ये ड्रेस मेरे को फिटिंग नहीं है, इतने लूज कपड़े में मैं कितनी भद्दी सी बूढ़ी सी दिखती हूँ। अगर मेन है तो बोलेंगे अरे मेरे बाल नहीं है, मैं गंजा हूं, काश मेरे और काले काले लंबे बाल होते, मेरी दाढ़ी मूछ अच्छे से होती। टीनेजर्स में होता है, उनको दाढ़ी मूछें अच्छी चाहिए।
आप बोलेंगे जो है, अरे वाह क्या मस्त बाल आए, दाढ़ी बहुत अच्छी निकल रही, अरे मेरी मूछें बहुत अच्छी। टीनेजर्स में ये सच कहिए ना, सुसाइड तक के थॉट्स आते हैं इनकी दाढ़ी मूछें सही समय पे ना निकले तो। हमको पता भी नहीं होता, हम अपने टीनेजर को बोलते हैं कि अरे ये तो मस्ती वाला एज है, बहुत मस्ती कर रहे हैं। मैं ध्यान में आने के बाद, उससे पहले भी मैं टीचर थी तो टीनेजर से मेरा पाला पड़ता ही रहा है। और लेकिन ध्यान में आने के बाद ऐरा गैरा नत्थु खैरा भी मुझे कॉल कर करके अपने इस भावनाओं को व्यक्त करता। लड़की मुझे नहीं देखती है, लड़की नहीं पट रही है, मूछें नहीं निकल के आ रही है। मेरे एज के सारे लड़कों की मूछें आ गई हैं, दाढ़ियां आ गई हैं। मेरी हाइट सब में कम है, लगता है कि मैं मर जाऊं। सुबह उठ के लगता है कि मेरे को कॉलेज या स्कूल नहीं जाना है। तो शीशे में देखकर अपनी कमियों का लिस्ट ना बनाते हुए अच्छी अच्छी बातें कहिए। तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। बच्चों को जरूर जरूर इस बात का बताइए। पुराने जमाने में लोग डांटा करते थे शीशे के सामने खड़े होने पर, क्या है जब देखो शीशे के सामने खड़ी हो जाती हो। तो हमको लगता था कि कितना गलत कर रहे हैं, लेकिन सही कर रहे थे वो। क्योंकि शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को निहार के क्या वो पॉजिटिव थिंकिंग रख रहे हैं या नेगेटिव रख रहे हैं, इस बात को प्रिकॉशनरी लेकर वो मना करते थे। क्योंकि इंसान की आदत वही है, अपनी गलतियां ढूंढना। अरे यहाँ से बाल कम हो रहे हैं, मुझे यहाँ से बाल्डनेस हो रहा है, यहाँ से सफेद बाल, अरे मेरे तो सफेद बाल आने लग गए हैं। ऐसे हमेशा हम अपने गलतियों को शीशे में देखते हैं। लेकिन मिरर वर्क बहुत पावरफुल है। लुई है कहती है सभी को मिरर वर्क करना चाहिए। दिन में एक बार तो आपको शीशे के सामने खड़े होके अपनी तारीफ, अपने आप को शाबाशी जरूर दीजिए। अब आगे देखते हैं। अगर किसी की तबीयत हमेशा खराब रहती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो क्यों वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं? ये सब करेंगे वो, मिरर वर्क भी करेंगे, होलिस्टिक हीलिंग भी करेंगे, अच्छी किताबें भी पढ़ेंगे, फिर भी कुछ लोग जानते हैं, क्योंकि हम सब ध्यानी है। अगर आज हमारी तबीयत फिर भी खराब है, 10 साल से, 12 साल से, 20 साल से कितने ही लोग ध्यान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने विचारों की तरफ अगर ध्यान नहीं देंगे, जब तक इसको नहीं बदलेंगे, नहीं होगा। मैंने देखा है ध्यानी लोगों को भी, आप लोग सेशन में बात करते हैं ना, मैं बस वही ऑब्जर्व कर रही होती हूँ मैं, कि कौन सी बात कहाँ से, वाक क्षेत्र में कौन सी गलती की वजह से हम किसी भी सिचुएशन में फंस रहे हैं। तो मैं ऑब्जर्व करती रहती हूँ। ध्यान नहीं होने के बावजूद, ज्ञान होने के बावजूद हम अपने विचारों की वजह से फंस जाते हैं। तो बुरी सेहत के लिए इन्होंने बताया है, सबसे पहले आपके बोल चेक कीजिए। जब आपको कोई फ्रेंड या कोई पड़ोसी पूछेगा, क्या यार कल ही तो, लास्ट वीक तो तुम्हारे ऐसे ऐसे हो रहा था, आज फिर कुछ हो गया, क्या यार? जब देखो तुम्हारी तबीयत खराब रहती है। तो आप उसका जवाब क्या देते हो? क्या बोलेंगे आप? अरे अभी तो पिछले हफ्ते तुमको बुखार हुआ था, आज फिर से जुकाम हो गया। कहिए, कोई एक जवाब देना चाहेंगे कि क्या जवाब देते हैं हम? सबसे कॉमन एक है, इसको दोषी देते हैं हम, क्लाइमेट। हवा खराब है, हवा चल रही है, सब जगह फ्लू चल रहा है, जहां देखो कोल्ड चल रहा है। हवा बदल गई ना, मौसम बदल गया, इसलिए मेरी तबीयत खराब हो गई। जब जब ऐसे हवा बदलती है ना, तब तब मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है। यानी कि आप अपने थॉट को इतना पावरफुल बना देते हैं कि आपको ज्ञात भी नहीं रहेगा कि कब हवा चेंज हुआ। आपका बॉडी याद रखेगा और वो अपने अंदर दिखाएगा कि मुझे इफेक्ट हुआ है। गर्मी से ठंडी होगी तो भी थोड़ा सा टेम्परेचर हाई और लो हुआ तो आपकी तबीयत खराब। रात को बारिश होगी और सुबह आपके जुकाम। मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिनके साथ ऐसा होता है। मैं ऑब्जर्व भी कर रही होती हूँ और हम उनके ऊपर वर्क भी कर रहे होते हैं कि ये बोलना बंद कर दो, ये तो होता ही रहता है यार मेरे साथ, क्या बोलूं मैं। देखिए ये डायलॉग भी गलत है। मैं तो परेशान हो गई हूँ, 2 मिनट में तबीयत खराब हो जाती। या फिर हम कहेंगे हमारी फैमिली के जीन्स ही ऐसे हैं, मेरे पापा भी ऐसे ही बहुत जल्दी, मेरी दादी भी ऐसे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती थी, क्लाइमेट चेंज हुआ नहीं वो बीमार पड़ती थी। किसी ने हैंड रेज किया, मैम पूछ लीजिए एक बारी। हाँ विनीता जी बताइए। विनीता जी। मैडम आपकी एकदम बात सही है। कितने लोग मेरे से, मेरे हस्बैंड एक्चुअली वो भी ऐसे, मौसम खराब है ना इसीलिए मैं बीमार हो गया। तो मेरे को मौसम सबके लिए खराब हुआ है, खाली आपके लिए नहीं खराब हुआ, मेरे लिए भी खराब हुआ है।
हजारों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए खराब हुआ है। तो वो सब बीमार क्यों नहीं पड़े? आप क्यों नहीं? आप ऐसे बोलो ना कि आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, आपकी इम्यूनिटी कम है, आप ये नहीं, नहीं बोल ये रहे हो कि विचार की मैं। वजह से, इम्यूनिटी की भी बात नहीं है, लुई है बताती है इस विचार की वजह से बीमार पड़े हो। देखिए कितनी बड़ी बात है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपकी बॉडी स्ट्रांग है, सिर्फ बिकॉज आपने एक सोच रखा कि जब क्लाइमेट चेंज होता है मैं बीमार पड़ता हूं। तो क्लाइमेट चेंज हुआ नहीं, भले आपकी बॉडी हेल्दी है, आपके अंदर वो जुकाम, सिर दर्द, बुखार जो है वो आने लगेगा। मैडम 3 दिन काढ़ा पिलाया, एकदम ओके हो गए, कुछ बोले नहीं। मैंने कहा मौसम सही हो गया ना आपका। चलो ठीक है। तो और सेहत के देखिए लिए कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, क्या करें हमारे नसीब में तो ये दुख ही लिखा हुआ है, खत्म ही नहीं हो रहा जब से शादी करके आई हूं। अगेन मेरे फ्रेंड सर्कल में एक है लेडी, शादी को शायद 30-40 साल हो गए हैं उनके। बताते हैं उनके और रिलेटिव्स भी बताते हैं, जब से शादी करके आई है हमेशा बीमार रहती है। और उनके बोल मैं सुनती हूँ, जैसे कि हम अब तो स्पिरिचुअल फैमिली सर्कल, फ्रेंड सर्कल है, तो हम लोग ऑब्जर्वेशन में रहते हैं कि देखो कैसे बोलती है। बोलती जब से शादी करके आई हूँ तब से मैं बीमार ही रहती हूँ। अपने आप को बेचारी, सेल्फ पिटी। पहले शादी के पहले मैं कितनी हेल्दी थी पता है, वो पंजाबन है, बहुत ही हट्टी कट्टी सी, अच्छा खाते पीते घर की है, लेकिन हमेशा बीमार, हमेशा बीमार। कभी सिर में दर्द, कभी जुकाम, कभी बॉडी पेन, कभी बुखार, कभी कुछ नहीं तो ऐसे डिप्रेस्ड काइंड ऑफ फीलिंग, उठने का मन नहीं कर रहा, बोलने का मन नहीं करना, मिलने का मन नहीं करना। तो कहां से आई बीमारी? बोल से, सोच से, कि मेरे नसीब में तो यही लिखा हुआ है, घुट घुट के सफर करना। एक के बाद एक तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती हैं बीमारियां। तो आपके बोल देखिए, यहाँ पे कोई राहु केतु एस्ट्रोलॉजी और कोई भी वास्तु काम नहीं करेगा, आपका वाक क्षेत्र ही काम करेगा। सोच बदलोगे और देखोगे कि सब कुछ बदल गया। अभी कल ही मुझे किसी ने कॉल किया था कि उनके घर में पीछे पड़ गए हैं, घर में बहुत परेशानियां हैं, घर बदलो। और वो ध्यान में आई है तो वो कह रही है ऐसा कुछ नहीं होता है, सब ठीक हो जाएगा। और फिर उन्होंने ओपिनियन लेने के लिए मुझे कॉल किया, कहीं चित्रदुर्गा से 400-500 किलोमीटर दूर रहती हैं। मैंने कहा कि मेरे कहने से मत करना, आपका मन जो कहे, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो वहां हो रहा है, मेरे कहने से नहीं होगा ना। पत्री जी ऐसा कुछ कहते थे। आपको क्या लगता है, खुद को देखो, क्योंकि आपका मन ही वहां पे क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम्स। अगर आप बोलोगे कि हमारे घर का वास्तु खराब है, शायद ये खिड़की जो है ना घर में, ये गलत जगह पे है, इसकी वजह से हमारे घर में प्रॉब्लम है, खिड़की की वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके बोल की वजह से जरूर होगी। तो इसी तरह से विदाउट थिंकिंग अगर आप बात कर रहे हैं, बिना सोचे समझे अगर बात कर रहे हैं, तो इससे बाहर कैसे निकलेंगे? आप निकलने की इच्छा जब रखोगे, आप मानोगे कि हाँ मेरे विचारों की वजह से ये सब हो रहा है। फर्स्ट स्टेप वही है, एक्सेप्ट करना और चेंज करने के लिए रेडी होना, अवेयरनेस में आना कि हाँ विचारों से हो रहा है, तो यह है अवेयरनेस। और दूसरा है कि बदलूंगी तो होगा, हाँ मैं कोशिश करूंगी बदलने की। तो पहले तो अवेयरनेस आया, दूसरा है विलिंगनेस टू चेंज, चेंज होने की इच्छा भी रखना। अवेयरनेस हुआ और विलिंगनेस रखोगे, यानी कि इच्छा रखोगे बदलने के लिए, तो कोई ना कोई आपके जीवन में आएगा। आपके थॉट्स के कनेक्शन आपकी बाहरी दुनिया के साथ क्या है वो बताने के लिए कोई आपके जीवन में आ जाएगा, कोई गुरु के रूप में, कोई नेबर के रूप में, कोई डॉक्टर के रूप में, कोई फ्रेंड के रूप में, या फिर हमारे आज के सेशंस जो सुनेंगे तो उनको वीडियो के रूप में। जैसे ही आपके अंदर इच्छा शुरू होगी कि मुझे अपने सोच को बदल के अपने परिस्थितियों को बदलना है, इमीडिएटली नेचर किसी को भेज देगी। क्योंकि ये सिर्फ इंसान ही करता है, अपने आप को परफेक्ट बताना, अपनी खामियां बताना सिर्फ इंसान की फितरत है। वो बताती है जब एक गुलाब खिलने वाला होता है, आप गुलाब की कलियों को भी देखिए, गुलाब की कली जब रेडी हुई है वो उस समय पर भी परफेक्ट है, वो कली जब खिलेगी तब भी वो परफेक्ट है, उसके बाद वो मुरझाने लगेगी तब भी वो परफेक्ट है, धीरे धीरे उसकी पंखड़ियां भी उतरेंगी तब भी वो परफेक्ट है, क्योंकि 15-20 दिन खिलने के बाद तो मुरझाना बनता है, यानी कि वो परफेक्ट है। आखिरी पत्ता जब तक वो नीचे ना गिर जाए तब तक वो फूल परफेक्ट है और ब्यूटीफुल है। तो वो एक्सेप्ट करता है, प्रकृति इस तरह से
पत्ते पूरे भरे हुए एक पेड़ में है, परफेक्ट, सुंदर। लेकिन इंसान की फितरत कैसी है? जब पूरे पत्ते हरे भरे घने घने सुंदर रंग के होंगे, हम बोलेंगे बहुत प्यारा लग रहा है पेड़। और वही जब क्लाइमेट चेंज हुआ और उसके पतझड़ आ गया, सारे पत्ते झड़ गए, हम बोलते हाय कितना सूना सूना लग रहा है। लेकिन उस क्लाइमेट के लिए वो पेड़ परफेक्ट है। अगर उस समय पर भी पत्ते होते तो पत्ते उस हवामान की वजह से सड़ गल रहे होते, तो उस समय तक पत्तों का झड़ना उस पेड़ के लिए लाभदायक था, वरना हानिकारक होता। तो पर पूरी प्रकृति में हर चीज परफेक्ट है, तो प्रकृति का जो भाग है हम कैसे इम्परफेक्ट है? इस वजह से, क्योंकि हमको सोचने की जो एक्स्ट्रा शक्ति दी गई है ना, उसकी वजह से हम इम्परफेक्ट होते जा रहे हैं। तो बताते हैं कि बस अपने आप को होपलेस हेल्पलेस कभी मत समझना। अब आगे देखते हैं, बदलने की इच्छा रखने के बाद कैसे होंगे काम। बदलने की इच्छा आते ही बदलने की तरफ आपको काम करना पड़ेगा कि मैं क्या चाहता हूं, बस मेरा जीवन बदले, जो बदलने के लिए कहोगे मैं करने को रेडी हूं। अगर ऐसा सोच रखोगे तो आपके जीवन में बदलाव आ जाएंगे। आप बोलेंगे जीवन तो बदलना चाहता हूं, लेकिन मुझे मत बोलना कुछ भी करने के लिए। जैसे कि बच्चों के विषय में है कि मैं जीवन में चाहता हूं रिच बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, वर्ल्ड फेमस बन जाऊं, बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊं, बहुत बड़ा डांसर सिंगर, कुछ भी बन जाऊं। तो बेटा अभी से थोड़ी मेहनत करो, जल्दी उठो, पढ़ाई करो, ध्यान दो। नहीं, मैं वो सब नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होती पढ़ाई। डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं हो सकती। सबसे बड़े ओलंपिक्स में जाके गोल्ड मेडल लेने की इच्छा है, लेकिन सुबह उठ के मैं नहीं रनिंग जॉगिंग कर सकता हूं, मेरे से स्विमिंग नहीं होता भैया, लेकिन मैं स्विमिंग चैंपियन बनना चाहता हूं। ये ऐसा होगा। अगर जीवन बदलना चाहते हो तो तुमको भी बदलना पड़ेगा। हम क्या सोचते हैं कि मुझे कुछ बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मेरे मम्मी पापा के पास पैसे हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे मम्मी पापा करेंगे। हम चाहते हैं कोई और मेरे लिए करे, कहेंगे पैसा लगाए, कहीं जोर लगाए, ताकि मैं डॉक्टर बन सकूं। तो हम हमेशा चेंज अपने अंदर नहीं लाना चाहते, हम दूसरों की तरफ से। अभी अगर रिश्तों में कहीं खटास है तो कोई कहेगा कि आप थोड़ा ऐसे बदल जाइए ना, आप थोड़ा गुस्सा कम कीजिए ना, थोड़ा अपना बोल मीठा रखिए ना। नहीं नहीं, मुझे पहले बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मेरे बचपन का आदत है, मैं नहीं चेंज कर सकता हूं। उसको ही बोलो कि वो थोड़ा सह ले मेरे गुस्से को और अपने आप को थोड़ा बदले। तो हमेशा हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बदले, वो समझे, वो कुछ करे। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं बदल सकता अपने आप। लेकिन जीवन में बदलाव चाहिए, अपने आप को नहीं बदल सकता हूं। फ्रेंड्स, ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम इसको एक सेशन में पूरा कवर कर रहे हैं? क्योंकि यही आज हमारी स्थिति है। चाहे आप स्पिरिचुअल है, ध्यानी है, नहीं है, सबकी लाइफ में ये हो रहा है। हम बदलने के लिए क्या कहते हैं कि मैं नहीं बदल सकता हूं, या फिर बोलेंगे ये तो मेरी बचपन की आदत है ना, एकदम से कैसे बदल सकता। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। अगर आप ऐसे अपने हैबिट्स को रेस्पेक्ट करेंगे, आप हैबिट्स को ही बहुत बड़ा अवार्ड देके अपने साथ रखेंगे, तो आपका जीवन कभी नहीं बदले। तो अवेयरनेस के बाद जब विलिंगनेस टू चेंज आएगा, तो आपको स्टेप उठाना ही पड़ेगा अपने आप को हील करने के लिए और अपने आप को बदलने के लिए। जो ऐसा नहीं चाहता है ना, कुछ लोग सीधा मुंह पे नहीं बोलते, जब बैठ के बात हो रही होती है ना, कि डिस्कशन हो रहा है, जीवन बदलना है, ऐसे करो बेटा, वैसे करो, बेटे को समझा रहे हो, या फ्रेंड सर्कल में बैठ के कोई आपको बातें समझा रहा है, या हस्बैंड वाइफ बैठ के कोई बात कर रहे हो अच्छे से प्यार से कि किस तरह हम अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, हेल्थ को लेकर, खाने के हैबिट को लेकर, घर में डिसिप्लिन को लेकर। कुछ लोग सीधा सीधा रिवल्ट करते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। और कुछ जो मुंह से नहीं कहेंगे वो वहां से उठ के चले जाएंगे, बहाना करके वॉशरूम चले जाएंगे, यानी कि वो सिचुएशन से भागने लगते हैं। बदलना चाहते हैं जीवन को,
खुद को नहीं बदल सकते और कोई बदलने के लिए कोई टिप्स दे रहा है, कोई समझाने की कोशिश कर रहा है, तो आप सिचुएशन से भाग जाते हो। जब जब कोई इंपॉर्टेंट बात हो रही है तो आप क्या करते हैं, इसको देखना। या तो कोई सडनली टॉपिक चेंज कर देता है, मजाक करके उसको छोड़ देता है। अब बैठ के समझा रहे हो, बच्चे को समझा रहे हो, या बैठ के कोई बात हो रही है, हंसी मजाक करके टॉपिक चेंज, क्योंकि आप फेस नहीं कर पाते हो, ये आपके अंदर का डर है। या उठ के चले जाओगे, कोई सिगरेट स्मोक करने चले जाता है, कोई बोलेगा नहीं नहीं मुझे कोई काम याद आ गया, बहुत लेट हो रहा है, मुझे जाना है। या फिर आप बात कर रहे हो, अब ऐसे यहां वहां देखोगे, सीधा आंख मिला के बात नहीं करो। ये दिखाता है कि आपका, ओके मैं बताती हूँ आपको। तो अगर आप आंख मिला के बात नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप वो जो कह रहा है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। या फिर बैठे बैठे कोई मैगजीन देख रहे हो, न्यूज़पेपर देख रहे हो, आजकल तो मोबाइल है, बात हो रही है, बीवी बैठ के कुछ बता रही है, फैमिली बैठ के कोई बात कर रहे हो, लेकिन आप बैठ के मोबाइल फ्लिप कर रहे हो या फिर स्क्रॉल कर रहे हो अपने मैगजीन को। कभी उठ के फ्रिज से कोई पानी पीने चला जाता है, तो कोई कोल्ड ड्रिंक्स लेने चला जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे, अगर आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज है, आप बदलना चाहते हुए भी आपके अंदर का जो अहम है वो बदलने नहीं दे रहा है, आपको एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोगों के जीवन में क्या होता है पता है, साथ के साथ वो बताते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये वाली बात मैंने स्पिरिचुअल टैबलेट में भी पढ़ी थी, यहाँ उसका जिक्र यहाँ भी हुआ है। जिसके जीवन में ऐसा होता है कि उसके जीवन में बदलाव आने चाहिए, वो प्रयत्न नहीं कर रहा है, उनके घर में रिपेयर्स बहुत होते हैं। यानी कि उनको माइंड रिपेयर करने की जरूरत है। माइंड रिपेयर किसको करने की जरूरत है? उनके घर में प्लम्बिंग इश्यूज, कभी मिक्सी खराब हो रहा है, कभी टीवी खराब हो रहा है, कभी कार खराब हो रहा है, कोई ना कोई अप्लायंस आपके रिपेयर्स में जाएगा। तो समझ जाइए, वस्तु रिपेयर में जा रहा है यानी कि आपको खुद को भी रिपेयर होना है। कहीं ना कहीं आपके अंदर आप रिपेयर नहीं कर रहे हो, अपने आप को बदल नहीं रहे हो, कहीं तो आपको बदलना है। आप चाहते हो लेकिन आप उसको रिपेयर नहीं कर पा रहे हो। जैसे हमने पहले पहले ही सेशन के पहले देखा था कि जैसे माइंड का हाउस क्लीनिंग हो रहा है, कुछ चीजों को रिपेयर करना पड़ेगा। पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे भी यही हो गया। एक तरफ खुल रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है, और फिर ये देखो। ओके, तो अब क्या करें? अगर आप इन चीजों से भाग रहे हैं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है सरोज मैम। हाँ जी, तो मैं मैम थोड़ा सा ना आज उनको भी टाइम देना है, ये गीता जी ज्वाइन किए हैं, सर ने बोला था कि थोड़ा इनको भी टाइम देना, अच्छा अच्छा, हाँ अगर आप अलाउ करें तो ठीक है, मैं 5 मिनट गीता में जी मैं को। इसको वाइंड अप कर दूं। या ठीक है, ओके। सो इस अगर आपके अंदर कोई बदलाव आने हैं और आप रेजिस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या क्या करेंगे, किस तरह के आपके बोल होंगे? अगर आप देखेंगे कि आप अपने इस रेसिस्टेंस को जस्टिफाई भी करेंगे। जैसे आप बात हो रही है और यहाँ वहां देख रहे हो, तो आपको कोई बोलेगा सीधा देखो ना, क्या है आपका ध्यान यहाँ वहां भटक रहा है, क्यों आप बार बार उठ के जा रहे हो? आके बैठो, यहाँ पे बात हो रही है ना, इस बात को निपटाओ, इस सिचुएशन को निपटाओ। तो आप क्या करेंगे? आप अपने इस रेसिस्टेंस को जस्टिफाई करेंगे, बोले कोई फायदा नहीं है इन बातों में, ऐसे आप बोलोगे। या फिर आप बोलोगे कि मैं अपने गुस्से को हैंडल नहीं कर सकता, अगर बैठ के बात करूंगा तो मुझे गुस्सा आएगा, इसलिए मैं उठ रहा हूं, मैं अपने गुस्से को हैंडल नहीं करता, तुम तो जानते हो इस बात को। या फिर कहेंगे कोई फायदा नहीं है इन बातों में, कुछ नहीं रखा है, बेकार का टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम, इतना सब बोल के कुछ नहीं होने वाला। फिर आप बोलोगे नहीं नहीं, आपको आपको जो कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है, आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं, आपको कुछ करना चाहिए। तो आप बोलेंगे पहले अपने आप को तो ठीक कर लो, जो बाकी की चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, मुझे मत बताने आओ आप। तो इस तरह से हम चाह कर भी, क्योंकि हम सोचते हैं हमारे कुछ गुण इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि हम चाह कर भी नहीं बदलना चाहते, तो इसके लिए हम और बहुत सारे इसके मतलब रोड़े अड़ाते रहेंगे, और उस बदलने में समय लगेगा, लेकिन हमको बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए अपने मन को बदलने की।
क्योंकि इससे हमारा जीवन बदलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। यस सुमित्रा जी, गीता जी यस का परिचय। गीता जी, आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी, गीता, नमस्ते। नमस्ते गीता जी, नमस्ते। आप आइए और अपना आगे अपनी ज्ञान बांटिए। हाँ, ओवर यू थैंक गीता जी। यू। आज मास्टर आपको गीता जी कुछ नई जानकारी देगी, तो आप सभी ध्यान से सुनिए और उनका ज्ञान लीजिए। और गीता जी का वेलकम कीजिए इस मंच पे भी। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे, और आप अपना ज्ञान आगे बढ़ाइए। थैंक यू। थैंक यू मैडम। आज मेरा पहला ये सेशन है और पहली बार यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। जी आज मैं एक मुद्रा के बारे में बताना चाहती हूँ। ये एक अद्भुत मुद्रा है और ये बहुत ही अद्भुत मुद्रा है और एक बहुत ही आवश्यक भी है इसे सबके लिए। इसे अपान मुद्रा, वायु मुद्रा कहते हैं। इसे मृत्यु संजीवनी मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। यह आपके दिल के लिए 100 साल की गारंटी भी देता है। हम इसे मृत्यु संजीवनी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह एक जीवन रक्षक है। आपको पता होना चाहिए कि दिल का दौरा पड़ने पर व्यक्ति या तो जी सकता है या मर सकता है। इससे आदमी को बचाया जा सकता है। इस मुद्रा से उनको हम बचा जा सकता है, इसलिए हम इसे मृत्यु संजीवनी कहते हैं। यह एक आदमी को मौत के मुंह से भी बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्रा है। तो इसे मैं कैसे करना बताऊंगी। तो आपको ये दोनों हाथ, ये जो दोनों हाथ साफ होना चाहिए और मास्टर, उंगलियों। सभी अपनी वीडियो ऑन कर लें ताकि नजर आए आप, और दिखते रहे, हम देख पाए कि आप ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ, मैं मेरे हाथ दोनों ठीक तरह से दिखाई दे रहा है। जी हाँ मैम, दिख रहा है। हाँ, तो हमारे हाथ जो होता है इसे इस अपन वायु मुद्रा या मृत्यु संजीवनी मुद्रा करने के लिए हमारा हाथ साफ होना चाहिए और उंगलियों पे नाखून भी नहीं होना चाहिए। और करने से पहले थोड़ी गहरी सांस लीजिए, 4 से 5 बार। इनहेल एंड एक्सहेल लाइक दिस, लाइक दिस 3 to 4 to 5, 4 से 5 बार आप ऐसा कर सकते हैं। आप इस और कैसे करना आप मैं बताऊंगी। इस उंगली है ना, इंडेक्स फिंगर, इसको इस अंगूठे जो हमारा बड़ा उंगली होता है ना, इससे नीचे रखना चाहिए। और इस मिडिल फिंगर और जो रिंग फिंगर होता है ना उसको, और ये जो बड़ा फिंगर होता है ना हमारा थंब को जोड़ना चाहिए और इससे सीधा रहना चाहिए इसको। अभी मैं आपको एक पिक्चर में भेजूंगी कैसा करना चाहिए। अब दिखाइए मैम। हाँ, यस मैम, या हाँ, थंब के नीचे इस इंडेक्स फिंगर को और इस थंब को और इस तीनों तीनों को ऐसे जोड़ना चाहिए और ये सीधा रहना चाहिए, छोटी उंगली। और ऐसे करके इसको ना हम थाई पे, जब हम ध्यान में रहते हैं ना, ध्यान में बैठते हैं ना, वैसे बैठकर 30 मिनट करना चाहिए। 30 मिनट। अभी अभी जो भी आप रोज ध्यान करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, तब भी आप ये कर सकते हैं। 30 मिनट अगर कोई इसे उंगलियों में रख के ऐसे थाई पे रख के करना चाहिए। आप इस मुद्रा को किसी भी समय कर सकते हैं। यह हृदय के संबंधित मुद्रा है। हृदय रोग वालों को 30 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए। और स्वस्थ लोग जो जिनको कोई बीमारी नहीं है वो 10 मिनट करे, इतना बस है। अब इस मुद्रा को करने के बाद 10 मिनट तक प्राण मुद्रा भी करना चाहिए। प्राण मुद्रा अब इसका फायदा अच्छा मिलेगा। तो ये मुद्रा कैसे करना चाहिए पता है? एक जो थंब होता है ना, थंब और इंडेक्स, सॉरी, हमारा जो आखिरी छोटा रिंग रिंग फिंगर। फिंगर। हाँ, और ये इंडेक्स फिंगर और जो मिडिल वाला फिंगर मिडिल ऐसा फिंगर। होना। ऐसा होना चाहिए। इसको बस 10 मिनट करना चाहिए। ये अपान वायु मुद्रा के बाद ये प्राण मुद्रा 10 मिनट, बस 10 मिनट करना चाहिए। और वो अपान वायु मुद्रा पहले जो बताया, आप जब भी चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन ये जो मुद्रा होता है 8 बजे के बाद नहीं करना चाहिए। इसमें एनर्जी अच्छा आता है तो नींद नहीं आएगा शायद रात पे 8 बजे के
करने के बाद। तो इसको 8 बजे के अंदर ही करना चाहिए, इस हाई एनर्जी होता है इसमें। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि इस मुद्रा के फायदे क्या है। ये मैम हाँ, यस मैम। यस करेक्ट। तो 10 मिनट तक करना चाहिए। तो आपको आपके उचित दोनों वो करने के बाद ये भी किया तो आपको फायदा अच्छा मिलेगा। प्राण मुद्रा इस तरह करनी चाहिए। अपने अंगूठे को अभी जो बताया ना ऐसा करना चाहिए। और इसके फायदे जो होता है, यह दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को तुरंत राहत देता है। जैसे इंजेक्शन देने के बाद, हार्ट अटैक होने के बाद सॉर्बिट्रेट देते हैं ना, इसे 50 उस आदमी को बचाने के लिए, वैसा एक इंजेक्शन जैसा काम करता है ये अपान वायु मुद्रा, जो पहले जो मैंने बताया ना वो। तो इसलिए ये बहुत ही हृदय संबंधित रोग के लिए बहुत ही अच्छा है मुद्रा। हाँ, रोज करना चाहिए जो दिल की बीमारी है। तो अगर आपका कोई हेल्दी है तो बस 10 मिनट करना चाहिए। अब ये इस इस दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को तुरंत राहत मिलता है इससे। और रक्तचाप को नियंत्रित में रखता है। इससे भी ये मदद मिलता है इससे। और सीने में दर्द, थकान और पसीना आता है ना, उससे भी तुरंत कम हो जाता है इससे। यह मुद्रा रक्त वाहिनी को भी रुकावट होता है ना, उसको भी दूर करता है। अनियमित दिल की धड़कन को भी ये नियंत्रित करता है। इसलिए इसे मृत्यु संजीवनी मुद्रा भी कहा जाता है। तो इसको इसे यह एसिडिटी को भी ठीक करता है, इसमें भी बहुत ही लाभकारी है। और माइग्रेन के सर में दर्द होता है ना, माइग्रेन, वो भी इससे ठीक हो जाता है। और यह दांत के दर्द से भी राहत मिलता है इससे। और यह सियाटिका, स्पॉन्डिलिटिस, पार्किंसंस और ऐसे गठिया का ठीक करने में भी यह मदद करता है। नी पेन तो होगा, ठीक पेन, नी पेन। मेरे नी में बहुत दर्द रहता है। हाँ, आपको ऐसे बैठने से ध्यान में ये होता, उससे भी राहत मिलता है। सियाटिका बोला ना मैंने, उससे भी ये राहत मिलता है, पहले वाला मुद्रा से। अब ध्यान ध्यान में होते हैं ना, तब ये ऐसा कीजिए। नहीं, इस उंगली को इसके नीचे, जो अंगूठे की जड़ होती है मैम, यहाँ पे बिल्कुल लोअर साइड में अंगूठे के, ये पहली उंगली लगाइए और फिर दोनों उंगलियों को और अंगूठे को आपस में ऐसे जोड़ दीजिए। हाँ, ठीक है। ये वाली दो अपन ऐसे और 10 ये वाली मिनट तक बैठकर ऐसा कीजिए। हाँ, ध्यान में थाई के नीचे, थाई के ऊपर ऐसा रख के बैठिए, जैसे हम ध्यान में बैठते हैं ना वैसे, ध्यान मुद्रा में बैठते हैं ना वैसा ऐसा करना। तो इतना ही था, अभी छोटा सा लिया मैंने वैसे ही। कुछ, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा फायदा है इससे हमें। और जब लोग सीढ़ियाँ वगैरह चलते हैं ना, सीढ़ी में, तब भी अगर दिल की धड़कन जोर से होने लगी तो इस मुद्रा को ऐसे करके ही सीढ़ी पे जा सकते हैं, सीढ़ियाँ पे चढ़ सकते हैं। तो इससे बहुत राहत मिलेगा। उस जो भी वो दिल की धड़कन तेज होने लगी तो ऐसा करके ऊपर जा सकते हैं। तो फायदा मिलने वाले लोग पता है कि इसको उससे फायदा बहुत मिला है, ऐसा बताया भी लोग। मैम कोलेस्ट्रॉल वाले को भी फायदा होता है क्या? दीदी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। ये जो वायु अपान मुद्रा है ना, अगर किसी को हृदय का हमला आ जाए घर पे, और जो वो डॉक्टर तक पहुंचे तब तक ये वायु अपान मुद्रा लगा के और आप मरीज को हॉस्पिटल तक ले जाओ, तो आप डॉक्टर तक पहुंचने तक वो आपकी एक दवा की हेल्प करता है। दवा की तरह रक्षा करेगा, दवा की तरह रक्षा होगी आपकी। वायु अपान मुद्रा जो है वो, जैसे ही मरीज को कुछ हृदय का हमला आ गया है, अपन डॉक्टर तक पहुंचने में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, उसके बीच में ये करनी चाहिए। यस मास्टर। कैसा नहीं रहे गीता जी, कुछ और कोई और मुद्रा बताना चाहेंगे आप? कल बताऊंगी मैडम, आज कल बताएंगी कुछ और एक्यूपंक्चर के बारे में। तो सरोज मैम आप अपना ज्वाइन कर सकते हो। और सरोज मैम है क्या? जी हाँ,
या मैम कंटिन्यू कीजिए आप, सॉरी फॉर Thank दैट। you. Session. Yeah. Yeah. I have that book, but not yet started to read. Yeah, you must. Because it's very nice. Someone has gifted me that book. हाँ, अच्छी बात, सच में बुक्स गिफ्ट करने चाहिए, ऐसी किताबें भी चाहिए। और अब आपको आपने बताया तो अब भी लग रहा है कि मैं वो पढ़ूं। हिंदी में ही है वो। हाँ, और डिटेल में है, अभी तो हम जस्ट ऊपरी तौर पे थोड़ा थोड़ा ही समझ रहे हैं। थैंक यू थैंक थैंक यू पर सबने ठीक तरह से इसको देखा और मैम समझा भी। अगर अभी गीता मैम जो क्वेश्चन आंसर लास्ट में सेशन के टाइम, लास्ट में एंडिंग के टाइम में किसी का भी सवाल जवाब रहेगा तो आपको जवाब देना होगा, अदरवाइज मैम आगे अपना सेशन कंटिन्यू हो करेंगे। चुका है ना जी, 5 मिनट और क्वेश्चंस ले ही सकती हैं गीता जी। नहीं मैम, यू कैन, आप अपना कंटिन्यू किसी को कीजिए। पूछना है तो पूछिए, मैं नहीं तो फिर मैं शुरू थोड़ा करूंगी ना, जाऊँ। कल और है ना हमारा क्लास तो। एक्सक्यूज मी गीता मैम, ये बताइए आपने अपान वायु मुद्रा के बाद कौन सी मुद्रा बोली थी? प्राण मुद्रा। वायु प्राण प्राण मुद्रा प्राण प्राण मुद्रा मुद्रा। ऐसा करना चाहिए। या किसी को कोई क्वेश्चंस है तो आप गीता मैडम से बात कर सकते हैं, हमारे और पास 8 बजे के बाद प्रैक्टिस नहीं करना, इसमें एनर्जी अच्छा होता है ऐसा करके बैठ। वैसे गीता जी मुझे एक बात याद आई, आपने बोला 8 बजे के बाद नहीं करना, एनर्जी बहुत होती है, तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स को तो कर लेना चाहिए ताकि एनर्जी आ जाए तो रात भर बैठ के पढ़ भी ले, वो नींद नहीं आएगी तो और अच्छी बात। प्रॉब्लम हो जाए, नींद ठीक तरह से नहीं आएगा, इंसोम्निया प्रॉब्लम भी हो सकता है और नेक्स्ट डे आके बोलेंगे कि हमें नींद नहीं आया। जुड़ा केस के लिए भी ठीक रहेगा मैम। हाँ, हाँ, स्टडी लोगों के लिए अच्छा होता है, लेकिन बात है। थोड़ी सा डिजर्व होता है। स्टूडेंट को तो वैसे भी पढ़ना ही है, उसको सोना ही नहीं है, आप चाहे इंसोम्निया की बात करें या कुछ बैड हैबिट भी बोल सकते हो कि नहीं नहीं रात की नींद पूरी करनी ही है, लेकिन इतने सारे करोड़ों स्टूडेंट्स हैं जो रात को सोते नहीं है, पढ़ते ही रहते हैं, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बहुतों को जानती हूँ। तो मुंह धो धो से तो अच्छा है कि मुद्रा बना हाँ, के बैठ जाओ और एनर्जी बढ़ाओ और तो फिर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अच्छा है, ठीक है। आगे जाके फ्यूचर में कुछ उनको इन सब में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर तक कर सकते हैं। जैसे किसी को नींद की प्रॉब्लम है तो वो भी होती है। सुनीता मैम आप अपनी नी को छोड़ हाँ, दीजिए। पहले वाला बताया ना वो अपन वायु मुद्रा, उससे नींद अच्छा आता है पहले वाला मुद्रा में। वो अब अगर आपको नींद नहीं आ रहा है तो वो करके थोड़ा देर करके वो सो जाओ, तुरंत नींद आ जाएगा। ये वाला और मैम ये प्राण मुद्रा के साथ ज्ञान मुद्रा का अभ्यास जो साथ में करने से भी अनिद्रा दूर होती है। होती है। अगर आप ध्यान में मुद्रा बैठ सकते हैं, ध्यान में बैठते हैं ना तभी ये प्राण जो मुद्रा एक बार फिर बताएं। कौन सा प्राण मुद्रा एक बार फिर बताएं। प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा ऐसे विटामिन दो सी फिंगर्स खड़ी हुई। आप उनको पिन कीजिए गीता जी को, ताकि उनका पिक्चर बड़ा दिखेगा तो लोगों को क्लियरली फिंगर का फॉर्मेशन दिखाई देगा। शेयर करती हूँ, एक मिनट, फोटो भी शेयर करती हूँ। नहीं नहीं, आपको पिन करने के लिए कह रही हूँ, जो पिन है, ग्रुप एडमिन है, गीता जी को पिन कीजिए, स्क्रीन पर सिर्फ वो दिखेंगी, तो वो जो दिखा रही है क्लियरली दिखेगा। हाँ, ये वायु अपान वायु मुद्रा और नीचे का प्राण मुद्रा। या स्क्रीन छोटा इनका मैम पता नहीं समझ में आ गया, बड़ा नहीं। मैंने सोचा कि थोड़ा 10 मिनट्स का आप मोबाइल से ले रहे हैं? सॉरी गीता जी आप मोबाइल से जुड़े हैं क्या? हाँ, मोबाइल से जुड़ी। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच गीता जी। 2 मिनट में इनका प्रश्न का जवाब दे देती हूँ। चंचल मित्तल जी ने पूछा है कि मैम एवरी टाइम हाइपर एसिडिटी बनी रहती है, इसके है तो कैसे इसे पॉजिटिव लूं? तो पहले तो हमारे शरीर की बीमारियां क्यों होती है इसकी समझ हमको बहुत जरूरी है। इस शरीर के सारे बीमारियों की जड़ हमारा मन है, हमारी भावनाएं हैं। तो क्यों होता है हाइपर एसिडिटी? अब देखिए, इसको अगर आप एक पिक्चर जैसा बनाएंगे, एसिड का मतलब क्या है? जलन। एसिडिटी कब बनती है? जब पेट में जलन हो रहा है। तो जलन कहाँ से आ रहा है? आपके भावों में अगर किसी को देखकर आप किसी के जल रहे हो, किसी को देख के ईर्ष्या हो रही है,
तो डायरेक्टली आपके शरीर पे वही इफेक्ट करता है। तो आपको अपने भावों को चेक करना है, अपने मन को चेक करना है। आज मैं दिन भर हर सेशन में इस एक केस स्टडी के बारे में डिस्कस कर ही रही हूँ, क्योंकि जिस हेलो हेलो। हाँ हेलो बेटा, थोड़ा अपना माइक ऑफ करके सुन लो हमारी बात, ठीक है। तो एक केस स्टडी ये था कि हमारे पहचान के एक ध्यानी, समझ लीजिए ध्यानी, उनके जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई कि किसी एक अ, व्यक्ति के प्रति उनको बहुत गुस्सा, क्योंकि उनकी वजह से उनके फैमिली में कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो उनपे उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। कितना भी अपने मन को समझा रही थी, लेकिन वो बताती थी कि उसका नाम लेने से मेरे पेट में ऐसा होता था कि उसको पकड़ के कूट दूं, मार दूं, ये कर दूं। मतलब उतनी घृणा, उतनी नफरत, इतना गुस्सा उसके प्रति, क्योंकि ऐसा कुछ हो रहा था वहां पे, तो ऑब्वियस था। अब ऐसा हुआ कि वो बहुत ही सेहतमंद, सब जगह घूमती रहती थी, और उसके बावजूद क्या हुआ कि उनको कैंसर डिटेक्ट हो गया एकदम से, आउट ऑफ द ब्लू। इतना ट्रैवल करके आई और आउट ऑफ द ब्लू उनके कैंसर डिटेक्ट हुआ। और वो बता रही है, क्योंकि वो ध्यानी है, ज्ञान है कि बीमारियां क्यों होती है। वो आके मुझसे मिली और बोली, सरोज मुझे समझ में आ रहा है, मेरी वो ऐसी भावना जो मैंने इतने मतलब मन से वो इतना हेट किया, इतना मेरे अंदर नफरत और तो भावना आई, वो कैंसर में बदली, वो मुझे क्लियर दिख रहा है, और मैं उसको माफ नहीं कर पा रही हूँ। फिर उनका कैंसर ट्रीटमेंट हुआ, लिटरली उनकी आंतों में 1 फुट कट करके निकालना पड़ा, 1 फुट का पूरा कैंसर, मतलब गट में कैंसर होके वो भाग रोगग्रस्त होके उसको काट के निकालना पड़ा, कैंसर हो गया था। फिर कीमो, मतलब 3rd स्टेज का पता चला, कीमो 2-4 कीमो हो गए, लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी हो ही रही थी, लेकिन उन्होंने मेंटल एक्टिविटी पे ध्यान दिया कि मेरे अंदर ये बीमारी कहाँ से आई, विचारों की वजह से। फिर आके जब बैठे हमारे साथ, हम फिर आपस में सज्जन संगत किया, किस तरह हम उसको माफ कर सकते हैं, कैसे मैं अपने आप को, विचार को बदलूं। फिर हमने उस पे वर्क किया, उन्होंने माफ किया, उन्होंने अपने आप को बदला, और कुछ ही महीनों में, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत जल्दी वो ठीक हो गई। और 2-4 महीने में कीमो, 3-4 कीमो करा के वो फिर घूमने चली, क्योंकि फिजिकली वो फिट हो गई, क्योंकि मेंटली उन्होंने उसको ट्रीट किया। तो कोई भी बीमारी है हमारे शरीर में, सिर्फ और सिर्फ हमारे सोच से ही पैदा होती है। हमारे भाव, हमारा माइंड इतना स्ट्रांग है। शरीर के रोग ही नहीं, आज हम समझ रहे हैं कि जीवन की परेशानियां भी हमारे मन से ही आती हैं। तो अगर आप हाइपर एसिडिटी की बात कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए, आप जीवन में हमेशा गुस्सा कर रहे हैं किसी के ऊपर, हमेशा बच्चों पे, हस्बैंड पे, पड़ोसी पे गुस्सा ही आ रहा है, किसी का काम अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब आप बुरे हो ऐसा नहीं होता है, ये हमारे स्वभाव होते हैं किसी वजह से, उसके पीछे फिर अब एक लंबी कहानी है। तो सबसे पहले अगर एसिडिटी बन रही है, तो बस चेक करो कि क्यों मैं किसी और पे गुस्सा करके अपने अंदर के पेट को जला रही हूँ, क्यों मैं अपने शरीर को खराब करूं। ऐसे अगर अपने शरीर से प्यार करना शुरू करोगे ना, कोई गुस्सा भी दिलाएगा तो आप बोलेंगे भाड़ में जाए यार, तेरे से पंगा लेके मैं अपने शरीर को क्यों खराब करूं, मुझे नहीं बात करनी, ऐसी कोई बात ही नहीं करनी। यस सरस्वती जी। मास्टर, आपने कहा था ना, आपने अभी कहा था कि जो हमारे मेंटालिटी जो हम सोचते हैं वैसा ही होता है। हेलो। यस यस मैम, बोलिए, आगे बोलिए सरस्वती जी। यस यस। हाँ मास्टर, पहले ध्यान से पहले जो बाहर में जब भी जाती हूँ, थोड़ा सर दर्द, बहुत सर दर्द होता था मास्टर। अभी जब ध्यान में बैठी हूँ, मानो सर दर्द गायब, टोटली गायब। जब भी पहले ध्यान के पहले जरा भी बाहर जाऊं, यहाँ पर थोड़ा बारिश में भीगूं, इतना जोरों की बारिश, सर दर्द आती थी मुझे, मानो कोई पत्थर लेके मार रहा हो ऐसा। माइग्रेन, माइग्रेन कहते हैं उसके उसे। बाद में जब भी मैं मेडिटेशन में आई, फिर अभी आप मानो या ना मानो मास्टर, बारिश में भीगू तभी मैं फिट रहती हूँ, बिल्कुल। कुछ भी नहीं होता। मुझे वही एक मिराकल जैसा लगता है मास्टर, सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा, सोच बदला,
अपनी एनर्जी को बदला, बस काफी है। हाँ और हम सच में मास्टर। ध्यान से जुड़े हैं, जहां बाकी का कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे अंदर कौन सी बुराई है, मैं किसको बदलूं, क्या करूं, कुछ नहीं सोचना है। कौन सा कलर पहनूं, कौन सा चक्रा को ठीक करूं, कौन सा आसन, कुछ नहीं सोचना है। सिर्फ आंख बंद करके बैठो, आनापानासती ध्यान करो, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैम क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो क्या करें? हाँ, तो बता रहे, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं। अभी आके गीता मैडम ने मुद्रा बताई, दो बातें बताई, हम उस मुद्रा के बारे में वही दो बात जानते हैं। गीता जी उसके बारे में 100 बातें जानती है, हम सिर्फ दो ही बात जानते हैं। तो इसी तरह से बीमारियों के बारे में हमको कितना भी पहचानने की कोशिश करेंगे, हमको डिटेल में समझ नहीं आएगा। बहुत लोग अपने आप को डॉक्टर मानने लगते हैं, खुद से दवा ले लेते हैं, खुद से ऑपरेशन भी, कुछ चीजें हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक काम कर सकते हैं कि हम ध्यान करेंगे तो अपने आप ये सारी चीजें, क्योंकि वो परम ज्ञान से जुड़ रहे हैं ना, सोचने की जरूरत नहीं है घुटनों में दर्द है क्यों है, फिर हम बोलेंगे इसलिए है क्योंकि आप दूसरों के प्रति ऐसे ऐसे भावना रखते हो, फिर आप बोलोगे मैं उन भावनाओं को नहीं बदल सकती, मेरे अंदर इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं उसको माफ कर सकूं। ये सारी बक 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 को बंद करने के लिए पत्री सर ने बस इतना ही कहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो आंख बंद करो, ध्यान में बैठो, सोचने की भी जरूरत नहीं। हम अपने आप को बहुत स्मार्ट डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर सब कुछ मानने लग गए हैं आजकल, क्योंकि सब जगह से व्हाट्सएप ज्ञान बहुत मिल रहा है। सब छोड़ दो, सिर्फ ध्यान करो। जैसे ही ध्यान करोगे और उस ऊर्जा से जुड़ जाओगे, वो ऊर्जा आपके अंदर जाएगी। वो तो उस ऊर्जा का मतलब क्या है? ऊर्जा का मतलब है उसमें परम ज्ञान, परम शांति, परम रोशनी मिलेगी आपको, परम प्रेम मिलेगा, परमानंद मिलेगा। और ये सब कैसे मिलता है? परमानंद का मतलब होगा तभी तो परमानंद मिलेगा। तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इतना ही है आज के लिए फ्रेंड्स। थैंक यू। वो जरूर शायद किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, अदरवाइज आज का यहीं पे विराम देते हैं आज की सब उसको। प्रॉब्लम उसके लिए थोड़ा यस, किरण मैम कुछ सवाल पूछना चाह रही थी। सुनीता जी के लिए एक विशेष टिप्पणी मैं देना चाहूंगी, फ्रेंडली सजेशन। आप कितने दिनों से सुनीता जी मेडिटेशन कर रहे हो? मैम मैं तो अभी मेडिटेशन तो श्री श्री से जुड़ी हुई थी, आर्ट ऑफ लिविंग से। आपके साथ अभी 2 दिन से जुड़ी हूँ। हाँ, तो पहला पहला लेसन यही है कि अपने बच्चों के बारे में बात करना बंद कर दीजिए, कम नहीं, बंद। भले बंद तो होगा, बेटे का ना डिवोर्स चल रहा है, वाइफ के साथ, और आए दिन झगड़ा चल रहा है दोनों के बीच, जो मतलब बहुत ज्यादा मतलब फिर इफेक्ट अपने ऊपर आता है। मैम आप अपने आप को कसूरवार मानना बंद कर दो। सरोज जी बताइए इन्हें। मैं कहूंगी आप मेडिटेशन कीजिए, रास्ता आपको ही खुद दिखाई देगा। यहाँ कोई किसी को गाइडेंस नहीं देता है, पत्री सर भी नहीं देते थे। सिर्फ ध्यान में बैठो, आपको ऐसी ऊर्जा मिले कि आपको खुद से समझ में आए कि परिस्थितियों को किस तरह से हैंडल करना है। अपने आप परिस्थितियां बदलने लग जाएगी। उस ऊर्जा को आप अपने पूरे घर में महसूस कीजिए। शरीर की बीमारी हो, मन की बीमारी हो, या घर की परिस्थितियां हो, जैसे एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं ना, इसके लिए और उसके लिए, उसके लिए बस यही एक औषधि। तो इसी तरह से हर प्रॉब्लम की एक ही दवा, आनापानासती, ध्यान 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 ध्यान, हमारा advertisement है। चाहे वो शरीर का रोग हो, मन का रोग हो, घर में कोई परिस्थिति हो, कोई रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी जन्मों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं का भी ब्लॉकेजेस हो, जन्म का हो या पिछले कई जन्मों का हो, सभी के लिए एक ही उपाय, आनापानसती ध्यान। एक छोटी सी बात हो रहा है, आपको इतने प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आप डिस्टर्ब्ड हो। बातें कम कर दीजिए तो माइंड कम हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से और दिमाग से किसी बात पूछना चाहती हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम दूसरों को माफ कर दें, जो भी कुछ है, लेकिन जब दूसरा गलत करता है तो फिर कहाँ तक इंसान कर पाएगा? अभी कोई बात मत करो आप भी, एक 15 दिन 40 दिन तक सिर्फ ध्यान करो, कुछ मत बोलो, कुछ मत सुनो। आपकी थॉट उन फर्टिलाइजर बन रहे हैं, आपके ही विचार उनको और शक्तिमान बना रहे हैं। आपको पता नहीं है आपके विचारों को कैसे बदले। तो इसको क्या करना है? मुंह बंद, मौन में चले जाओ, कम बोलो,
सिर्फ ध्यान करो, 40 दिन का कीजिए, उसके बाद में हम फिर मिलते हैं। आप खुद हमें कुछ अच्छे टिप्स आप खुद देंगी सबको। ठीक है। हाँ जी, कम खाइए, कम सोइए, कम बोलिए। नहीं सच्ची में, हम तो मैं बहुत खाती हूँ, मैं रात को तो खाती नहीं हूँ, तो आपकी मर्जी है। रात को सिर्फ फ्रूट या वो लेती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। थैंक यू, आई कैन अंडरस्टैंड सुनीता जी। जब हम नए आए थे, हमारे साथ भी यही सब हो रहा था। हम सभी आपको समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब हम नए नए आते हैं, हमारे अंदर इतने सारे डिस्टरबेंसेस भरे होते हैं, और हमको लगता है, कोई कहता है आप वहां जाइए आपको आंसर्स मिलेंगे, तो हम चाहते हैं कि हमारे सारे प्रॉब्लम्स को बताकर हम आंसर्स प्राप्त कर सके। लेकिन मैं आपको बताती हूँ पूरा, मतलब बॉन्ड पेपर पे लिख के दूंगी, अगर आप आनापानासती ध्यान करते हो और अपने बोल को कम कर देते हो, बस सब ठीक हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। चलिए मित्रा जी। धन्यवाद दोस्तों। यस मास्टर। तो दोस्तों आज के लिए माफी चाहेंगे, आज यहीं पे वाणी को विराम देंगे। हाँ, कल फिर 9 बजे मिलते हैं आप सभी के साथ, सरोजा मैम के साथ। तो आज के लिए शुभ रात्रि सभी को। सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू मैम, प्रणाम। शुभ रात्रि मास्टर, थैंक यू मास्टर, शुभ रात्रि सभी को। प्रणाम। थैंक यू।